कानपुर के चकेरिया एयरपोर्ट पर बम की अफवाह से मचा हड़कंप। सिरफिरे ने फोन पर एयरपोर्ट अधिकारियों को बम की दी सूचना। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस टीम की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, 3 अन्य साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा को लेकर जरगवा पहुंची हर्षा रिछारिया। बुलंदशहर पुलिस ने संभल जाने से रोका, डीएम से लेकर सीएम तक संभल जाने की गुहार। प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने की युवक की हत्या। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। कार्रवाई न करने पर परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बुलंदशहर की बात करेंगे सबसे पहले, जहां बाइक सवार बदमाशों से पुलिस व स्वाट टीम की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। वहीं 3 अन्य साथियों को भी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कब्जे से 2 बाइक, 3 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस सहित एटीएम कार्ड और मोबाइल बरामद किया गया है। विगत रात्रि में थाना पुलिस नरौरा और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट नरौरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 2 बाइक सवार 4 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे रुके नहीं और रामघाट की तरफ भागने लगे। टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान संदिग्ध बाइक सवार जो है हजारा नहर की तरफ मुड़े और इस दौरान अपने को पुलिस टीम द्वारा गिरता पाकर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध घायल हो गया। संदिग्ध घायल को तत्काल जो है वो जिला हॉस्पिटल उपचार हेतु भेजा गया। 3 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि विगत दिनों में थाना नरौरा और रामघाट में जो चोरी और लूट की घटनाकारी की गई थी, उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता कबूल की है। इनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, 13 मोबाइल और एटीएम बरामद हुए हैं। गहराई से छानबीन कर पूछताछ के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा को लेकर हर्षा रिछारिया रामघाट क्षेत्र के गांव जरगवा पहुंची, जहां बुलंदशहर पुलिस ने पदयात्रा को संभल जाने से रोक दिया। संभल जाने से रोके जाने पर हर्षा रिछारिया ने डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाई है। पदयात्रा वृंदावन से संभल की थी और फिलहाल हम बुलंदशहर के अंदर एंटर हुए हैं और अभी यहीं विश्राम कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। क्या पुलिस ने आपको रोक दिया? जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया है और यात्रा को रामघाट पे खत्म करने के लिए बोला गया, समापन करने के लिए बोला गया है। तो हम जाएंगे, अब से थोड़ी देर में हम निकलेंगे रामघाट की तरफ और देखते हैं आगे ईश्वर की क्या मर्जी होती है। स्नान करूंगी और उसके बाद शायद उम्मीद है कि ईश्वर कोई रास्ता खोल दे। झांसी के बरुआ सागर स्थित नगर पालिका अध्यक्ष के घर लाखों की चोरी हो गई, जहां बीती रात घर में बदमाश ने धावा बोलते हुए लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी शिवजीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चोर घर के अंदर दाखिल होते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे यहाँ जो मेरी बहू चेयरमैन है, उसके यहाँ चोरी हो गई है। मौके पे पुलिस भी आई है और वो जांच भी कर रही है। सीसीटीवी में कुछ देखा है? हाँ, दिख रहा है ना, वो चोर चढ़ते हुए भी दिख रहा है, निकलते हुए भी दिख रहा है और वो करीब 1-1:30 बजे से घर के आसपास रैकिंग करते हुए
दिख रहा है। लगभग कितना माल चोरी हुआ है? लगभग मेरा तो अनुमान है लाखों में चोरी है। उसकी देखा जाएगा उसमें कि कितना है। हमारे हिसाब से 8-10 लाख के आसपास जीवन वगैरह जो भी है वो गए हैं। हापुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी और मृतका के बीच अवैध संबंध थे, जिसको लेकर मृतका का पैसों की डिमांड करती थी और जेल भिजवाने की धमकी देती थी। जिसके बाद आरोपी ने योजना बनाकर महिला से छुटकारा पाने के लिए उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। पुलिस ने आला कत्ल दरांती और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया है। 15 अप्रैल की सवेरे सूचना मिली थी कि शिवगढ़ी के पास जो शमशान घाट है वहाँ पे एक युवती का, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के मध्य है, एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस के लिए ये ब्लाइंड केस था बिल्कुल, क्योंकि किसी प्रकार की गुमशुदगी नहीं लिखी हुई थी। अभी तक जो प्राथमिक मिला है जानकारी, इस महिला के पति की मृत्यु के बाद में इस व्यक्ति से इसकी मित्रता जान पहचान हुई और उसके बाद में किसी प्रकार का जो प्राथमिक सूचना आ रही है, कुछ पैसे का लेन देन था जिसका विवाद था, जिसके कारण इसने प्री प्लान करके उस महिला को अपने साथ ले गया, अपने साथ दराती छुपा करके ले गया। बाद में सुनसान क्षेत्र में जा करके इसकी हत्या कर दी और इसका मोबाइल और दराती जाके फेंक दी। बाद में इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ करी गई। इसकी निशानदेही पर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में महिला का मोबाइल फ़ोन और ये दराती बरामद हुई है। इस प्रकार इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में 6 अप्रैल को प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने युवक की हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला भोगनीपुर थाने के अकबर नगर गांव का बताया जा रहा है। लड़का का सोबत ले गए, सोबत उठा ले गए, सोबत उठा ले गए, हम जाने न पाए। हम दिन न करे भाई के बर्थडे तो नाती के रुन गए थे ने। हमें बउआ का हमारे कटोली से उठा ले गए, मारत खून ले सब डरो तो कटोली में सामान वो ले गए। जांच करके वो उनने कुछ न उत्तर दी, नो कुछ उत्तर नहीं दी, काट ले गए कपड़ा, वो नदी नो उत्तर। किन लोगों ने मारा है? मानो है उन्हें 23 वर्ष के लड़का ने नाम नहीं हम जानते हैं। लड़की के पिता और चाचा उसके दौड़ कर गए और हमारे बच्चे को मारा। वहाँ से बच्चा घर भाग कर आया तो घर में आकर वो सो गया। सोते में ही जयनारायण यादव, जयनारायण का लड़का अनिल यादव, कैलाश धोबी, बलराम, दिलीप और कमलेश पुत्रगढ़ देवी प्रसाद ने सोते में आकर दबा लिया और लड़के को मारते हुए घर ले गए। अपने घर में ले जाकर वहाँ भी मारा और जहर भी पिलाया। खबर अमेठी से है, जहां देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर 30 वर्षीय युवक का शव मिला है। आपको बता दें, मृतक युवक की कल ही शादी हुई थी। तभी सैठा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर युवक ने मालगाड़ी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ड्राइवर ने डाउन BCMT प्रतापगढ़ के ड्राइवर ने मेमो दिया कि किलोमीटर 957 के 28 में एक आदमी सामने आके खड़ा हो गया है, वो रन ओवर हो गया है। तो इसकी सूचना मैंने तुरंत कंट्रोल को, सेफ्टी कंट्रोल को, GRP प्रतापगढ़, RPF गौरीगंज और सिविल पुलिस थाना गौरीगंज को दिया। कानपुर पुलिस को साइबर ठगी मामले में बड़ी सफलता मिली है, जिनमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। दरअसल साइबर ठग ने फरियादी से CUGL गैस कनेक्शन के नवीनीकरण के नाम से 14,59,000 पैसे अलग अलग खातों में निकलवाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 आरोपियों को झारखंड से पकड़कर जेल भेजा। आरोपियों से 3 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 5 क्रेडिट कार्ड और 1 कार जब्त की है। वहीं पुलिस कमिश्नर की तरफ से खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। में वादी विनोद मिश्रा जी थे। इन्होंने बताया कि कॉलर द्वारा इनके पास एक कॉल आती है, जिसमें कॉलर द्वारा बताया जाता है कि आपका CUGL गैस कनेक्शन है, इसका पेमेंट आपका ड्यू, यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो
वो कनेक्शन डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इस पर कॉलर द्वारा बताया गया कि आपको एक APK फाइल जो है वो आपको भेजी जा रही है, सेंड की जा रही है। इसको आप खोलें और इसके माध्यम से आप पेमेंट करें। इनके द्वारा वैसे ही किया जाता है, APK फाइल भेजी जाती है, सेंड की जाती है, APK फाइल इनके द्वारा खोली जाती है और जो ही इनके द्वारा फाइल खोली जाती है मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके इनके खाते से 14,59,000 रुपये जो है वो तत्काल डेबिट हो जाता है। जब इनको इस बात की जानकारी होती है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है तो ये साइबर क्राइम थाने पर आते हैं। थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है, उसकी छानबीन होती है, जांच होती है। रितेश और अमरजीत मंडल इन दोनों। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर एक सिरफिरे ने फोन पर एयरपोर्ट अधिकारियों को बम की सूचना दी, जिससे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। फोन पर बताया गया कि एक 72 सीटर विमान में बम रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने कोने कोने की गहन तलाशी ली, हालांकि जांच में कोई बम नहीं मिला। वहीं चकेरी थाने में इस मामले में अज्ञात कॉलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। आज दिनांक 18 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे के करीब चकेरी पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि चकेरी एयरपोर्ट पे आने वाले 72 सीटर प्लेन में बम रखा गया है। सूचना पे तत्काल काम करते हुए चकेरी पुलिस स्टेशन की टीम और ईस्ट जोन सर्विलांस की टीम ने 2 घंटे के अंदर कॉलर को पकड़ लिया। अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उसका नाम मोहित सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है और उसने ये काम जस्ट एक प्रैंक कॉल करने के लिए किया था और सुरक्षा का ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं थी। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसी के साथ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव में करंट के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपने घर में घरेलू काम कर रहा था। इसी दौरान वो अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो अचेत होकर गिर गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत में संविदा सफाई कर्मचारी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या की और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS तथा 3(5) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनोपरांत दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में टेंट सिटी बसाने वाले लल्लू जी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां 3 किलोमीटर दूर से भी आग की लपटें दिख रही थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आग बुझाने के लिए ढाल का उपयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख बांस बल्लियां, टेंट के पर्दे, रजाई, गद्दे में आग लगी है। वहीं प्रयागराज डीएम मौके पर पहुंचे और आसपास के सभी जिलों से फायर टेंडर बुलाए गए हैं। आज सुबह प्रातः 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि परेड स्थल पे लल्लू जी टेंट कंपनी का अस्थायी गोदाम है, जिसमें उनकी लकड़ी की और टेंट की अन्य सामग्री यहाँ पे उन्होंने खुले में रखी हुई है। इसमें अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। तत्काल मौके पे सभी उच्च अधिकारीगण मौजूद रहे और यहाँ पे 18 फायर टेंडर्स हैं, जिनके द्वारा आग पे लगभग पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और आग लगने का जो मुख्य कारण है उसका अभी जांच पड़ताल की जा रही है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस की ओर से किए गए नेशनल हेराल्ड घोटाले के संबंध में कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा ने बताया कि देश को गर्त में धकेलने वाली पार्टी कांग्रेस ही है, जिसने घोटाले के ऊपर घोटाले किए हैं। देश को पिछड़े देशों की श्रेणी में खड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हेराल्ड के अलावा अन्य कई घोटालों के भी आरोप लगाए। राहुल गांधी जी जो नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, जो देश के क्षति पहुंचाई गई, उसके लिए विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया। फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने ठगी करने वाले ठगों को धर दबोचा। ठगों ने फोन पे की तरह दिखने वाले फर्जी ऐप का इस्तेमाल करके कई दुकानदारों को चूना लगाया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी युवराज की तलाश भी जारी है। थे कि दुकानदार को पेमेंट किया जा रहा है और उस ऐप में शो भी करते थे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, परंतु दुकानदार को वो पेमेंट कभी भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और सक्सेसफुली पेमेंट कभी कंप्लीट नहीं हुआ। इनके द्वारा ये स्कैम करीब 30 से 40 दुकानदारों के साथ किया जा चुका है और इस मुकदमे से संबंधित एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम सीतू ठाकुर है। उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे और उसके घर पे भी दबिश डाली जा रही है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम है समर्थ एवं चाणक्य। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये QR कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बाहर QR कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है। बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है, बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। देवरिया जनपद में 5वीं में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ एक युवक ने जबरन संबंध बनाया और विरोध करने पर मारपीट की। पीड़ित छात्रा का कहना है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की मां ने बताया कि थाने पर बार बार शिकायत देती रही, लेकिन आरोपी तक पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जब हमको 3 बजे 8 अप्रैल को 2024 में नंबर दिया सासुर उपगुद्दी में, हाँ, और उसके बाद मैं बात नहीं करती, मेरे को टॉर्चर करने लगा। बात कर मैं जब बात करने लगी मेरे को 10 बजे रात को बुलाया 25 अप्रैल 2024 में, और उसके बाद जब सब हो गया वो मेरा वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद जब मैं बोली अम्मी को बताऊँ तो बोल रहा है क्या कि बताएगी तो मैं वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगी। तब मैं किसी को नहीं बताया। जब मम्मी को पता चला तो थाने में गई तो मेरा उम्र देख के तो शायद बोल दिए कि सुलह वो पैसा दे दिए उसको, और देने के बाद और सुलह कर दिए और तनकुलवा मस्जिद में निकाह करा दिया। देखिए अभी आप लोगों ने, हाँ, ये आप लोगों ने अभी हमारे उसमें डाला है, ठीक है। उस बात को हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह बुलवाना है, बुलवा करके उनके खिलाफ हम लोग तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। पीड़िता एवं परिवारजन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि एक नज़दीकी रिश्तेदार ने उनके नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाया, जिसके पश्चात वो गर्भवती हुई। उसके एक बच्ची भी पैदा हुई है। इस संदर्भ में परिवारीजन ने तहरीर दी है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नामित अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं इस संदर्भ में संपूर्ण प्रकरण की एक विस्तृत जांच भी की जा रही है। चमोली के थराली में उप जिलाधिकारी ने जाम की समस्या और पिंडर नदी से मलबा उठाने को लेकर बैठक की, जिसमें उप जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मलबे के उठाव में तेजी लाई जाए ताकि डंपरों से सड़क में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। वहीं बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नगर पंचायत के बनाए हुए पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के निर्देश दिए।
मुख्य बाज़ार की स्थिति देखते हुए, जो कि हमारा थराली मुख्य बाज़ार पिंडा नदी के समीप स्थित है, तो उसकी स्थिति जो अभी बरसात होती है उसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो हमने एसडीएम सर से मांग की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है कि जो नदी आपने चैनलाइज करवाई है उसको थोड़ा और गहरा खोदा जाए। जो पुराना लेवल था पिंडा नदी का, उस लेवल पे नदी को लाया जाए, जिससे कि थराली मुख्य बाज़ार की सेफ्टी हो सके। और हमने जाम की स्थिति को लेकर के भी उनसे वार्ता की है कि जो थराली में बार बार जाम की स्थिति बन रही है उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे, जिससे कि थराली बाज़ार में जो जाम की समस्या है उससे हमें निजात मिल सके। हमारे यहाँ पर मेनली 3 जो पट्टा धारक हैं, एक चेपड़ वाला है और 2 पिंडा नदी से पहले वाला है। तो इनको बुला के इनको निर्देशित किया गया है। अभी एक जल्दी ही एक और मीटिंग करने वाले हैं। इसमें जो हमारे पुलिस थाना अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल और टैक्सी एसोसिएशन हमारा जो है उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और कैसे भी करके जो है ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है कि अराजक एक तरह से अराजकता फैल रही है, तो कैसे हम इसमें चालानी कार्रवाई भी करेंगे। उसमें सभी जो व्यापारी वर्ग है हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, इन्होंने हमारा साथ दिया है और आगे भी हम आश्वस्त करते हैं क्योंकि कुछ स्कूल्स भी वहाँ पर हैं, तो कुछ जो स्कूली बच्चे उनको भी दिक्कत ना हो, तो बहुत जल्दी इसमें मीटिंग लेके हम अगले हफ्ते से हम चालानी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। तो आपके माध्यम से भी हम ये आपके क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि इस मार्केट में बाजार में अनावश्यक रूप से वाहनों को खड़ा ना किया जाए, जिससे सुचारू रूप से जो हमारा परिवहन है वो चल सके। बुलंदशहर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमन कुमार राघव बने। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ, जिसमें सुमन राघव ने 32 वोटों से जीत हासिल की। खुशियों की लहर इस तरह है कि सभी अधिवक्ता समर्थक जश्न में डूबे दिखे। आपको बता दें कि अभी बार महासचिव और अन्य पदों के प्रत्याशियों की मतों की गिनती जारी है। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों को साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसी विषम परिस्थिति में जब 3 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए हैं, मुझे उन्होंने ईमानदारी और बेईमानी, धर्म और अधर्म के मामले में मुझे चुना। मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ और अधिवक्ता हेतु में सदैव लड़ाई लड़ता रहता हूँ और बार हेतु मेरा एक ही सिद्धांत है, वायदा नहीं शपथ है। अधिवक्ता हेतु प्रथम है, उसी सिद्धांत पर कायम हूँ, उसी के आधार पर आज मुझे जीत मिली। संभल जनपद के मुरादाबाद हाईवे पर अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। आपको बता दें कि काफी समय से अवैध रूप से स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही स्पा सेंटर से संचालक और स्पा सेंटर में काम कर रही युवतियां फरार हो गईं, जिनकी तलाश पुलिस को है। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।